हेलो। हम लोग जो है पिछले क्लास में हम लोग देखे थे ज्योमेट्री में पॉइंट क्या होता है, लाइन क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, रे क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे टाइप्स ऑफ एंगल के बारे में हम लोग देखे थे। उसके बाद जो है दो लाइन के बीच में हम लोग रिलेशन को देखे थे। दो लाइन के बीच में हम लोग देखे थे ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है, इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होता है, परपेंडिकुलर लाइन क्या होता है, वर्टिकल अपोजिट लाइन क्या होता है। इस तरह से हम लोग जो है पिछले क्लास के लेक्चर में हम लोग देखे थे। अब हम लोग आगे देख रहे हैं एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। अगला जो टर्म है आपका एंगल बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। दो पैरेलल लाइंस है सपोज कीजिए, और इसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन इसको कट कर रहा है। ये L है, ये M है। यहाँ पर एंगल है 1 2 3 4 5 6 7 8। इस तरह से है। यहाँ पर है क्या आपका L लाइन जो है ये पैरेलल है M का। तो L लाइन जो है आपका M के पैरेलल है। तो इस कंडीशन में क्या क्या एंगल जो है आपस में इक्वल होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल इसको हम लोग संगत कोण के भी नाम से जानते हैं। तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5 होगा। ठीक है। ऐसे ही जो है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल से हो जाएगा। यहाँ से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। ऐसे ही जो है एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7 हो जाएगा। ये एंगल को हम लोग जो है करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। अगला जो इसमें होगा, यदि दो लाइन पैरेलल होगा तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। अगला जो टर्म होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर, अपोजिट इंटीरियर एंगल। अपोजिट इंटीरियर एंगल में आपका क्या क्या होगा, तो यहाँ पर जो है एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री होगा। फिर जो है एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 80 डिग्री होगा। ये तब होगा जब L लाइन M लाइन के पैरेलल होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल का रिलेशन हो या अपोजिट इंटीरियर एंगल का रिलेशन हो। ये तभी लाइज करेगा जब L लाइन M लाइन के क्या होगा, पैरेलल होगा। अगला जो टर्म है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में क्या होगा भाई, कि कौन कौन एंगल जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। जैसे यहाँ पर एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा। यहाँ पर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। ये जो है अल्टरनेटिंग इंटीरियर एंगल से होगा। तो यदि दो लाइन यदि आपस में पैरेलल होगा तब पहला कंडीशन होगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। दूसरा कंडीशन होगा अपोजिट इंटीरियर एंगल का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। थर्ड इसका जो होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। मतलब एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 होगा। हम लोग अब देख रहे हैं, ये तो आपका हो गया एंगल के बारे में। एंगल, लाइन, ये सब हम टर्म देखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टर्म में आते हैं आपका ट्रायंगल के बारे में। ट्रायंगल जिसको हम लोग त्रिभुज बोलते हैं। तो यह ट्रायंगल जो है दो तरह का होता है। एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ साइड, एक साइड के बेसिस पर होता है। अगला जो होता है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, एक आपका एंगल के बेसिस पर होता है, एक आपका साइड के बेसिस पर होता है।
साइड के बेसिस पर जो होता है इसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। इसमें है आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल। ट्रायंगल को हम जो है ना इस टाइप से ये इंडिकेशन का यूज करते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल, तो समबाहु त्रिभुज। इसमें क्या होता है, तो इस कंडीशन में आपका जो है ये कोई ट्रायंगल है, इसका ऑल साइड जो है आपका इक्वल लेंथ का होगा। जब इसके सारे साइड इक्वल लेंथ के होंगे तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो टर्म हो जाएगा आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम लोग क्या करते हैं, इसमें जैसे ये एक ट्रायंगल है आपका, इसमें दो साइड जो है इक्वल लेंथ का होगा और जो तीसरा साइड जो है अनइक्वल लेंथ का होगा। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है आइसोसेलेस या समद्विबाहु त्रिभुज के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला जो ट्रायंगल का टाइप्स हो जाएगा, अगला टाइप्स हो जाएगा आपका स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल को हम लोग जो है विषमबाहु त्रिभुज के नाम से भी जानते हैं। इस ट्रायंगल में क्या होता है आपका, तीनों साइड जो है अनइक्वल लेंथ का होता है। आपका यहाँ पर तीनों साइड जो है अनइक्वल लेंथ का होता है। तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है स्केलेन ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो ये जो है ट्रायंगल का जो टाइप्स है ये आपका ऑन द बेसिस ऑफ साइड हो गया। ये साइड के बेसिस पर हम जो है ट्रायंगल के टाइप्स को हम लोग देखें। अगला जो टाइप्स है आपका, अगला टाइप्स है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। तो एंगल के बेसिस पर हम लोग यदि टाइप्स देखते हैं तो पहला हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। इसका कहने का मतलब है कि जो भी एंगल है आपका, एंगल ए, बी, एंगल सी, एंगल ए का वैल्यू लेस देन 90 डिग्री होगा, एंगल बी का वैल्यू भी जो है लेस देन 90 होगा, एंगल सी का भी वैल्यू जो है लेस देन 90 डिग्री होगा। ऐसे एंगल को हम लोग जो है एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगला जो हो जाएगा आपका राइट एंगल ट्रायंगल। अगला हम लोग लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग एक ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं ए बी सी। यहाँ पर एंगल बी इक्वल टू क्या हो गया आपका 90 डिग्री हो गया। तो एंगल, कोई एक एंगल का वैल्यू यदि 90 डिग्री हो जाएगा तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल का एक सबसे बड़ा जो प्रॉपर्टी होता है पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग जानते हैं यहाँ पर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर। हम लोग कहते हैं लंब स्क्वायर जोड़ कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। या हम लोग कह सकते हैं हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये इसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल में कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग टर्म देखते हैं इसमें ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल में अगला जो टर्म हो जाएगा आपका ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है कि इसका जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल बी है, तो एंगल बी का जो वैल्यू होगा ये ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। मतलब एक एंगल का वैल्यू जो है ग्रेटर देन यदि 90 डिग्री है तो ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। अगला एक और टर्म होता है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसको बोलते हैं राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो हम लोग एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल का फॉर्मेशन करते हैं ए बी सी। ये आपका एक राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल है। इसमें दो साइड का लेंथ इक्वल होगा और एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग जो है राइट आइसोसेलेस ट्रायंगल के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है,
तो ये आपका ट्रायंगल का टाइप्स हो गया, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल हो गया और ऑन द बेसिस ऑफ साइड हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि दो ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं। तो दो ट्रायंगल को जब आप कंपेयर कीजिएगा तो इसमें दो प्रॉपर्टी यूज होता है। एक आपका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सिमिलर ट्रायंगल। तो कोई ट्रायंगल सिमिलर कब होता है, ठीक है, इसका हम लोग केस स्टडी करते हैं कि दो ट्रायंगल को हम यदि लेते हैं तो दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। जैसे हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ पर ए बी सी, यहाँ पर ट्रायंगल है पी क्यू आर। तो इस कंडीशन में हम लोग जो है देखते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल पी हो जाए, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो जाए, एंगल सी इक्वल टू एंगल आर हो जाए। तो हम कह सकते हैं कि दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी ये सिमिलर हो गया ट्रायंगल पी क्यू आर का। एक बात यहाँ ध्यान देना है, जब भी दो ट्रायंगल के बीच में आप यदि सिमिलर रिलेशन को होल्ड कराते हैं, जब भी दो ट्रायंगल के बीच में आप यदि सिमिलर रिलेशन को होल्ड कराते हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ए का करस्पॉन्डिंग एंगल कौन है, तो पी है, एंगल बी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है, एंगल सी का करस्पॉन्डिंग एंगल क्या है, तो एंगल आर है। तो ये सिमिलरिटी के केस को जो है आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इस रूल को हम लोग बोलते हैं एंगल 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 रिलेशन, ये बोल सकते हैं। तो दो ट्रायंगल यदि सिमिलर होता है तो एंगल 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 रिलेशन से दो ट्रायंगल सिमिलर होता है। अगला हम लोग इसमें देखते हैं, ये तो पहला हो गया सिमिलरिटी करने का। सेकंड जो होता है कि करस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो होगा, इसका मतलब हुआ कि ए बी का रेशियो और यहाँ से पी क्यू का रेशियो, आगे में हम लेते हैं बी सी और यहाँ से क्यू आर का रेशियो, यहाँ से सी ए का रेशियो और यहाँ से आर पी का रेशियो। यदि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि इक्वल होता है तो हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का, ठीक है। तो इसको कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। यहाँ पर कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो। करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो के आधार पर ये दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होता है। एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल के रेशियो एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल यदि इक्वल होगा तब दो ट्रायंगल सिमिलर होगा, एक करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यदि इक्वल होगा तो इस कंडीशन से दो ट्रायंगल आपस में क्या होता है, सिमिलर होता है। ऐसे ही जो है दो ट्रायंगल के बीच में जो है हम लोग जो है अगला स्टेप देखते हैं कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होता है। तो अगला जो रिलेशन है कॉन्ग्रुएंट का है, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल को हम लोग जो है सर्वांगसम बोलते हैं। मतलब कोई दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट होता है, दो ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो एक जो है दूसरे को जो है कोलैप्स कर ले। जैसे देखिए ये हाथ जो है और ये हाथ जो है, एक ही व्यक्ति का दोनों हाथ आपस में क्या हो जाएगा, एक हाथ को दूसरे हथेली पर रखिएगा तो उसको कोलैप्स कर लेगा। तो ऐसा जो कंडीशन होता है ये कॉन्ग्रुएंट का कंडीशन होता है। तो यहाँ पर हम लोग हाथ को कोलैप्स करके देख रहे हैं, तो हाथ तो यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट है, एक ही व्यक्ति का दोनों हाथ। लेकिन जब हम लोग ट्रायंगल के केस में देखते हैं तो उसका कुछ रूल होता है। जैसे पहला जो रूल हो जाएगा साइड साइड साइड, इसको बोलते हैं एस एस एस, इसको बोलते हैं साइड साइड और साइड। साइड 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 से मतलब होता है कि दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट तब होगा जब उसके साइड जो है इक्वल होंगे, तब उस कंडीशन में जो होगा दो ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो जाएगा। जैसे हम एक ट्रायंगल लेते हैं, यहाँ एक ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, यहाँ पी
क्यू आर। तो इस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू पी क्यू, यहाँ बी सी इक्वल टू क्यू आर, यहाँ ए सी इक्वल टू पी आर। तो दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो ये तो पहला रूल हो गया। ऐसे ही जो है ना दूसरा हम लोग पढ़ सकते हैं एस ए एस, इसको बोलते हैं साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड में क्या है, एक ट्रायंगल लेते हैं, एक दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, यहाँ ले लेते हैं पी क्यू आर। तो देखिए साइड कहता है साइड एंगल, और ये ले लेते हैं हम लोग साइड, ये साइड ये एंगल और ये साइड ले लेते हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि ए बी इक्वल टू पी क्यू, एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, और यहाँ पर हो जाएगा आपका, यहाँ से हम लोग ले सकते हैं बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो क्या देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड को यदि ये फुलफिल करता है तो लिख सकते हैं दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। हमेशा एक बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो या कोई ट्रायंगल सिमिलर हो तो उसका करस्पॉन्डिंग साइड पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि ए का करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, ए का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है पी है, बी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स क्या है क्यू है, सी का करस्पॉन्डिंग वर्टेक्स आर है। इसका नंबरिंग में भी, इसका जो है पोजीशनिंग में भी आपको ध्यान देना होगा। इसका जो पोजीशन होगा वही पोजीशन इसमें उसका होगा जो जो इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो ये जो है कॉन्ग्रुएंट का रूल हो गया। अगला हम लोग कॉन्ग्रुएंट का रूल देख रहे हैं। इसका तीसरा जो रूल होता है आपका, ये होता है ए एस ए। तो यहाँ से हो जाएगा आपका एंगल, ये हो जाएगा साइड, ये हो जाएगा एंगल। इसमें क्या करते हैं, एक ये ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ट्रायंगल लेते हैं ए बी सी, यहाँ पी क्यू आर। अब देखिए ये एंगल, ये साइड, ये एंगल, ये एंगल, ये साइड, ये आपका एंगल। तो इस कंडीशन में कह सकते हैं कि एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ से आपका बी सी इक्वल टू हो जाएगा क्यू आर, ऐसे ही एंगल सी इक्वल टू हो गया आपका एंगल आर। तो इस कंडीशन में जो होगा तो दैट इम्प्लाइज ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। तो इस कंडीशन में दोनों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। फोर्थ जो रूल होता है आर एच एस, इसको बोलते हैं राइट हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस, राइट हाइपोटेनस और साइड होता है। इसको राइट हाइपोटेनस साइड बोलते हैं। इसमें हम लोग जो है ना दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कंपेयर करते हैं। एक आपका है ट्रायंगल ए बी सी, यहाँ है आपका पी क्यू आर। तो राइट का मतलब एक राइट एंगल होना चाहिए, सेकंड आपका ये हाइपोटेनस का बात कर रहा है, और थर्ड आपका साइड का बात कर रहा है। मतलब एंगल बी इक्वल टू एंगल क्यू हो गया, यहाँ से ए सी इक्वल टू आपका पी आर हो गया। अब इसके बाद आपका बी सी इक्वल टू क्यू आर हो गया। तो इस रूल को जो फॉलो करता है तब ट्रायंगल ए बी सी जो है ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर का। हम आपको बार बार हिदायत दे रहे हैं कि जब भी कोई दो ट्रायंगल के बीच में आप यदि कंपैरिजन का रेशियो लीजिएगा तो हमेशा कंपैरिजन करते समय आपको इस बात को ध्यान देना है कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा और करस्पॉन्डिंग एंगल का रेशियो इक्वल होगा, तभी जो है दो ट्रायंगल आपस में आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, तो हम लोग अगला इसमें टर्म देखते हैं। इसका जो है जैसे हम लोग ट्रायंगल के कुछ प्रॉपर्टी को देखते हैं। अब आपको कोई कहेगा कि मीडियंस क्या होता है, ठीक है, मीडियंस। तो मीडियंस को हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं अ लाइन सेगमेंट, a line segment drawn from a vertex
to the midpoint of the opposite side of the vertex। देखिए कोई ट्रायंगल का मीडियंस क्या होता है, कहने का मतलब है कि ये आपका यदि ट्रायंगल है ए बी सी, ए से हम यदि अपोजिट साइड को यदि मिलाते हैं, यदि ये दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करता है, इफ़ एडी इज मीडियन, एडी यदि मीडियन होगा जिसको हम लोग माध्यिका बोलते हैं, इफ़ एडी इज मीडियन दैट इम्प्लाइज बी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका डी सी हो जाएगा। बात समझें। ऐसे ही आप यदि बी से इसको मिलाइएगा, बी से बी ई को आप यदि मिलाइएगा तो इस कंडीशन में हो जाएगा, आप लिख सकते हैं इफ़ बी ई इज मीडियन, बी ई इज मीडियन तो दैट इम्प्लाइज ए ई इक्वल टू क्या हो जाएगा ई सी हो जाएगा। और सी से आप यदि सी एफ को मिलाते हैं यहाँ से, इफ़ सी एफ इज मीडियन, यदि सी एफ मीडियन है तो दैट इम्प्लाइज ए एफ इक्वल टू एफ बी। ठीक है, तो मीडियन का काम क्या होता है, अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। और यहाँ से एक डिफिनेशन आता है, ये जो तीनों मीडियन जिस पॉइंट पर मीट करता है इसी को हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, या इसको हम लोग बोलते हैं, जैसे इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रोइड, या इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका हम लोग डिफिनेशन लिख सकते हैं कि मीडियंस ऑफ द ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट, मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सेंट्रोइड, इसको बोलते हैं सेंट्रोइड। जैसे तीनों मीडियन जहाँ पे मीट किया है तो इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर सकते हैं, ये तीनों मीडियन जिस पॉइंट पे मीट किया है इस पॉइंट को हम इंडिकेट कर सकते हैं, इसको जी से हम लोग जनरली इंडिकेट करते हैं। तो तीनों मीडियन जहाँ पे मीट करता है इसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं। यहाँ पर एक अच्छा रिलेशन आता है सेंट्रोइड में, आपका क्या रिलेशन आता है, ए जी बाई जी डी, और यहाँ से हो जाएगा सी जी बाई जी एफ, और यहाँ से हो जाएगा बी जी बाई जी ई का जो रेशियो होता है ये 2:1 का होता है। ठीक है, तो ये आपका मीडियंस हो गया, और मीडियन से रिलेटेड टर्म होता है जिसको हम लोग सेंट्रोइड बोलते हैं या सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग अगला टर्म देखते हैं। ऐसे ही जो है ना एक अगला नेक्स्ट टर्म है आपका एल्टीट्यूड, इसको बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है कोई भी ट्रायंगल का, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं द परपेंडिकुलर सेगमेंट from a vertex of a triangle to the opposite side। कहने का मतलब है कि कोई ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं यहाँ से ए बी सी। ए से हम लोग परपेंडिकुलर लेते हैं ए से ए डी, बी से परपेंडिकुलर लेते हैं बी से बी ई, सी से परपेंडिकुलर लेते हैं सी से सी एफ।
तो इसको परपेंडिकुलर है ये, मतलब वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे परपेंडिकुलर है। तो इस कंडीशन में ये क्या हो जाएगा, इफ AD इज एल्टीट्यूड दैट इम्प्लाइज AD जो है परपेंडिकुलर किस पर हो जाएगा, BC पर हो जाएगा। ऐसे ही लिख सकते हैं इफ AD, ऐसे ही लिख सकते हैं BE इज एल्टीट्यूड, यदि BE एल्टीट्यूड होगा तो दैट इम्प्लाइज आप कह सकते हैं कि BE जो है परपेंडिकुलर AC पर हो जाएगा। ऐसे ही जो है इफ CF इज एल्टीट्यूड तो दैट इम्प्लाइज, ये आप कह सकते हैं कि CF जो हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका AB पे। तो हमको एक डिफिनेशन आता है यहाँ पर अर्थो सेंटर का, अर्थो सेंटर। तो अर्थो सेंटर के बारे में हम कह सकते हैं एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल, यहाँ पर ले सकते हैं एल्टीट्यूड ऑफ अ ट्रायंगल मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड अर्थो सेंटर। अर्थो सेंटर, तो तीनों जिस पॉइंट पर मीट करता है इसको हम लोग अर्थो सेंटर नाम दे सकते हैं। तीनों जिस पॉइंट पे मीट कर रहा है इसका हम लोग नाम H दे सकते हैं यहाँ से। तो ये आपका अर्थो सेंटर हो गया, ठीक है, जहाँ पर तीनों आपका एल्टीट्यूड मीट करता है। अगला जो टर्म है हम लोग देखते हैं, अगला जो टर्म है उसको हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। सरकम सेंटर, तो इसमें लिख सकते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर मीट एट अ पॉइंट इज कॉल्ड सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है कि यहाँ पर जैसे सपोज कीजिए हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, इस ट्रायंगल में हम लोग जैसे ABC हम लोग साइड का बाइसेक्टर करते हैं। जैसे आपको याद होगा, आप लोग को पहले बताया जाता होगा कि AB यदि आपका 5 सेंटीमीटर है तो इसका परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर कीजिए। तो हम लोग यहाँ से एक आर्क ऐसे लेते थे, एक आर्क इधर लेते थे, एक हम लोग यहाँ से B से आर्क लेते थे, एक आर्क इधर लेते थे और इसको मीट करा देते थे। तो मीट करा देने पर AB जो है आपका ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता था। सेम सिमिलरली काम इसमें करते हैं, हम लोग B से एक आर्क लेते हैं, एक C से लेते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, मीट कराते हैं। ऐसे ही जो है हम लोग A से लेते हैं और यहाँ C से लेते हैं, ऐसे जो है हम लोग इसको मीट करा देते हैं। ऐसे जो है हम लोग AB से लेते हैं और मीट करा देते हैं। तो तीनों जिस पॉइंट पर मीट करता है ऐसे पॉइंट को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। तो ये पॉइंट का हम यदि नाम यदि O दे देते हैं तो यहाँ से एक रिलेशन आता है। क्या रिलेशन आता है आपका, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू कैपिटल R होता है। इसी कैपिटल R को हम लोग जो है सरकम रेडियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सरकम रेडियस। इसी सरकम रेडियस से आप चाहिएगा तो एक सर्किल का निर्माण कर सकते हैं। वो पॉइंट को आप यदि लेते हुए आप चाहिएगा तो यहाँ से एक सर्किल का निर्माण कर सकते हैं। और ये जो सर्किल होता है इस सर्किल को बोलते हैं सरकम सर्किल। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, सरकम सर्किल, ठीक है। तो ये आपका सर्किल जो है बाहर के तरफ होता है, ऐसे सर्किल को हम लोग जो है सरकम सर्किल बोलते हैं। और ये जो रेडियस होता है इसको हम लोग सरकम रेडियस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो है ये आपका जो टर्म है ये सरकम सर्किल का, अर्थो सेंटर का और सेंट्रॉयड का हम लोग ये टर्म को जाने। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि इन सेंटर क्या होता है सर्किल का, ठीक है।
उसके बाद एक्स सेंटर क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इन सेंटर, एक्स सेंटर और आपको सर्किल ज्योमेट्री से रिलेटेड जो है सभी बातों को यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, डाउट हो, आप कमेंट कर सकते हैं। कमेंट करके आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। यहाँ पर जो है आपको 6 to 10th लेवल का जो भी ज्योमेट्री है वो आपको जो है 6 to 10th में तो काम देगा ही देगा। वो आप यदि हायर कंपटीशन में यदि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे का तैयारी करते हैं या आपको यदि आईटीजी का भी तैयारी करते हैं तो ये जो मेजर पॉइंट है, ये मेजर पॉइंट आपको हमेशा काम देगा, ठीक है। तो हम लोग जो है इस लेक्चर को यहीं पर एंड करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्लास के लिए मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।